सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। आपको इससे पहले वाला वीडियो हम बता चुके हैं सुगम विज्ञान का चैप्टर 8 जिसका नाम है कोशिका संरचना तथा कार्य। जिसका नाम है कोशिका संरचना तथा कार्य। आपको पहले वाले वीडियो में अति लघुत्तरीय प्रश्न हम बता चुके हैं। अब आपको इस वीडियो में बताएंगे लघुत्तरीय प्रश्न। लघुत्तरीय प्रश्न तो हम बारीकी से क्वेश्चन को पढ़ते हुए ठीक है उसका डिफिनेशन फिर आपको हम दिखाएंगे। हम अपने पीछे बोर्ड पे जो परिभाषा लिखे हुए कह रहा है कि देखिए कोशिका की परिभाषा दे। कोशिका को अंग्रेजी में ना सेल कहते हैं। कोशिका को अंग्रेजी में सेल कहते हैं। कोशिका को बायोलॉजी नाम साइटो होता है। कोशिका का बायोलॉजी नाम साइटो होता है। इसके अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। इसके अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि कोशिका परिभाषा दे। तो कोशिका को इंग्लिश में सेल कहते हैं। इसका बायोलॉजी नाम साइटो होता है। इसके अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। और सजीव की शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। सजीव की जो संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। ठीक है, बार बार हम दिखाएंगे बोर्ड पर जो लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कोशिका तथा उसके अवयवों को अभिरंजित करने वाले मुख्य रंजकों का नाम लिखे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कोशिका तथा, आप लोग देख सकते हैं ठीक है, कोशिका तथा उसके अवयवों को अभिरंजित करने वाले मुख्य रंजकों के नाम लिखे। तो जो कोशिका को ना अभिरंजित जो रंगते हैं आयोडीन से, और आयोडीन के अलावा भी जो है आयोडीन जो अलावा है आपका सेफ्रेनिन है। क्या है? सेफ्रेनिन। और जो दूसरा का है मैथिलिन ब्लू। मतलब कोशिका को और कोशिका जो अवयव उसको रंगते हैं आयोडीन से तो रंगते ही हैं, लेकिन इसके अलावा भी सेफ्रेनिन है और एक और है ठीक है मेथिलिन ब्लू है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कोशिका झिल्ली को चयनात्मक पारगम झिल्ली क्यों कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कोशिका झिल्ली को चयनात्मक पारगम झिल्ली क्यों कहा जाता है। कोशिका झिल्ली को चयनात्मक पारगम झिल्ली कहा जाता है क्योंकि कोशिका झिल्ली जो है ना कुछ ही पदार्थ का आदान तथा प्रदान करते हैं, सब पदार्थ को नहीं। ये चुने हुए पदार्थ को क्या करते हैं? आदान प्रदान। तो कोशिका जो झिल्ली है, कोशिका झिल्ली अपने से अंदर वाले पदार्थ को बाहर आने देंगे, बाहर वाले पदार्थ को अंदर आने देंगे। सब पदार्थ को नहीं, कुछ ही पदार्थ को, चुने हुए पदार्थ को। इसीलिए कोशिका झिल्ली को न चयनात्मक पारगम झिल्ली कहते हैं। अब आपका क्वेश्चन नंबर 4 कहता है जीव द्रव में पाए जाने वाले विभिन्न अंगकों का नाम। आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कोशिका द्रव में पाए जाने वाले विभिन्न अंगकों के नाम। तो कोशिका अंगक में ना ढेर सारा है। आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, गोल्जी का है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, सेंट्रोसोम है, रसधानी है, लाइसोसोम है। मतलब कोशिका जो है ना अंगक आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, गोल्जी बॉडी, सेंट्रोसोम, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको शॉर्ट में ना बोलते हैं ER। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होते हैं? ER बोलते हैं। आपका देखिए कहता है कि 5वां क्वेश्चन माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जागृह क्यों कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिकीय ऊर्जागृह क्यों कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिकीय ऊर्जागृह क्यों कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जागृह कहते हैं। क्या कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना ये अपने अंदर ऊर्जा का निर्माण करते हैं। कौन से रूप में?
तो एटीपी के रूप में। जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये अपने अंदर न ऊर्जा का निर्माण करते, ऊर्जा उत्पन्न करते, कौन रूप में? तो एटीपी के रूप में। और एटीपी का पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। आपका अगला क्वेश्चन कहता है हरित लवक को पादप कोशिका का रसोई घर क्यों कहा जाता है? हरित लवक को पादप कोशिका का रसोई घर क्यों कहा जाता है? तो हरित लवक को ना पादप कोशिका का रसोई घर कहते हैं, क्या कि हरित जो पेड़ पौधे हैं प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के माध्यम से ना ये अपना भोजन बनाने का काम करते हैं, इसीलिए हरित लवक को क्या बोलते हैं? पादप कोशिका का रसोई घर कहते हैं। अगला कहता है कि पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका में अंतर क्या है? तो ढेर सा अंतर है। मतलब पादप कोशिका और जंतु कोशिका, तो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होता है और वही बात यह जंतु कोशिका कोशिका भित्ति नहीं होती है। पादप कोशिका में रसधौनी बड़ी होती है और जंतु कोशिका में रसधौनी छोटी होती है। पादप कोशिका का आकार चौकोर होता है, क्या होता है? चौकोर होता है। जंतु कोशिका का आकार क्या होता है? गोल होता है। पादप कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम पाया जाता है। आपका ये क्या था? पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका में अंतर था। आपका 8वां क्वेश्चन कहता है कि केंद्रक को कोशिका का नियंत्रण केंद्र क्यों कहा जाता है? केंद्रक को न कोशिका का नियंत्रण केंद्र क्यों कहा जाता है? केंद्रक को कोशिका का नियंत्रण केंद्र कहा जाता है काहे कि केंद्रक के जो है ना कोशिका के अंदर में जितना गतिविधि सबको क्या करता है? अपनी देख रेख में ही करवाते हैं। कौन? केंद्रक। इसीलिए केंद्रक को क्या बोलते हैं? कोशिका का नियंत्रण केंद्र कहते हैं। तो अब आपको हम दिखाते हैं जो हम पीछे लिखे थे बोर्ड पर, पहले हम आपको डिफिनेशन कर दिए थे, अब आपको बारीकी से बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कोशिका परिभाषा दे। आपको हम बताए कोशिका अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। सजीव की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कोशिका तथा उसके अवयव को अभिरंजित करने वाले मुख्य रंजकों के नाम लिखे। कोशिका तथा उसके अवयवों को अभिरंजित करने वाले मुख्य रंजकों के नाम लिखे। आपको हम बताए कि आयोडीन से विरंजित किया जाता है, आयोडीन से भी, लेकिन इसके अलावा भी है सेफ्रेनिन, इसके अलावा भी है मेथिलीन ब्लू। मतलब मेथिलीन ब्लू क्या दोनों एक साथ ही है। मतलब यह 3 चीज क्या होता है? इसका अभिरंजित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कोशिका झिल्ली को चयनात्मक पारगम झिल्ली क्यों कहा जाता है? कोशिका झिल्ली को चयनात्मक पारगम झिल्ली क्यों कहा जाता है? कोशिका झिल्ली को चयनात्मक पारगम झिल्ली कहा जाता है क्योंकि यह कुछ ही पदार्थ, मतलब कि ब्रैकेट लिखा हुआ चुने हुए पदार्थों क्या होते हैं? कोशिका के अंदर तथा बाहर जाने की अनुमति देते हैं, सबको नहीं देते हैं। इसीलिए क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली को चयनात्मक पारगम झिल्ली कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि जीव द्रव्य में पाए जाने वाले विभिन्न अंगकों का नाम लिखे। तो आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी का है, राइबोसोम है, हरित लवक है, रसधौनी है, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को नहीं सॉरी शॉर्ट में ना बोलते हैं ईआर। कौन आ रहा है? ईआर। कौन आ रहा है? कहते हैं ईआर कहते हैं। और इसी का पूरा नाम क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और कोशिका जो है कंकाल, ईआर को ही कहा जाता है। कोशिका कंकाल ईआर को ही कहा जाता है। मतलब ईआर ही ना कोशिका करता फुला कर रखता। यदि ईआर मतलब ईआर टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्या कोशिका पचक जाएगा और कोशिका के अंदर जितने भी अंग है सब कर जाएगा, सब दब के मर जाएगा। जिसने घर बना रहता है या कुछ पिलर रहता है, पिलर को घसक जाएगा तो घर नीचे गिरेगा और उसके अंदर जो भी मौजूद है सब क्या जाएगा, सब दब के मर जाएगा। तो कोशिका का कंकाल कौन है? ईआर ही है। आपका इधर 5वां क्वेश्चन कहता है माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिकीय ऊर्जागृह क्यों कहा जाता है?
माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिकीय उजागरी क्यों कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिकीय उजागरी या पावर हाउस भी कहते हैं, पावर हाउस भी कहा जाता है, क्योंकि वो कोशिका के लिए आवश्यक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो ऊर्जा है ना, वो उत्पन्न होता है एटीपी के रूप में। कौन रूप में? एटीपी के रूप में। और एटीपी का पूरा नाम होता है, एटीपी का पूरा नाम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन है, हरित लवक को पादप कोशिका को, हरित लवक को पादप कोशिका को रसोई घर क्यों कहा जाता है? तो हरित लवक को पादप कोशिका का रसोई घर कहा जाता है क्योंकि यह जो है ना प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से, किसके माध्यम से? प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। हम लोग प्रकाश संश्लेषण को इंग्लिश में ना फोटोसिंथेसिस कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण को इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस कहते हैं। मतलब फोटोसिंथेसिस के माध्यम से ही पौधे के लिए भोजन बनाने का काम करता है। कौन? हरित लवक। इसीलिए क्या बोलते हैं? हरित लवक को पादप कोशिका का रसोई घर। 7वां क्वेश्चन कहता है कि पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका में अंतर बताए। ये तो सब सस्पेंड है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। इसका दूसरा अंतर, इसका आकार चौकोर होता है। मतलब पादप कोशिका का आकार कैसा होता है? चौकोर। और बात की जंतु कोशिका, इसका आकार कैसा होता है? होता है गोल। क्या होता है? गोल या गोलाकार कहिए। इसमें तीसरा अंतर, इसमें रसधानी बड़ी होती है। पादप कोशिका में रसधानी बड़ी होती है और जंतु कोशिका में रसधानी न छोटी होती है, छोटी होती है। चौथा अंतर है, इसमें लवक पाया जाता है। पादप कोशिका में लवक पाया जाता है और वह जंतु कोशिका में लवक नहीं पाया जाता है। जंतु कोशिका में लवक नहीं पाया जाता। 5वां अंतर कहता है कि पादप कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है और जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम पाया जाता है। पादप कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है और जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, सबसे लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, केंद्रक को कोशिका को नियंत्रण केंद्र क्यों कहा जाता है? केंद्रक को कोशिका को नियंत्रण केंद्र क्यों कहा जाता है? तो जो केंद्रक को कोशिका का नियंत्रण केंद्र कहा जाता है क्योंकि यह जो है ना कोशिका के सभी गतिविधियों को नियंत्रण करता है। मतलब कोशिका के अंदर जितना भी कार्य होता है ना, कोशिका के अंदर जितना भी कार्य होता है, ये सभी को सभी गतिविधियों को करता है, नियंत्रण करता है। इसीलिए न केंद्रक को कोशिका का नियंत्रण केंद्र कहा जाता है। तो अब आपका ये जो लघुत्तरीय क्वेश्चन, आपका कुल 8 क्वेश्चन सर कितना था? 8 था। आपका ये कंप्लीट हो चुका है। अब मिलते हैं फिर आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए जय हिंद।